नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 9 जून बुधवार है और जैसा जानते हैं आप, हम लोग एक श्रृंखला चला रहे हैं, जीना इसी का नाम है। और जिसमें 17 एपिसोड हो चुके हैं, जिसमें हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से बनाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। उसी श्रृंखला में हमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई उदाहरणों की और आदर्शों की भी ज़रूरत होती है। ऐसे उदाहरण और आदर्श हमको बेहतर, अपने आप को बेहतर बनाने में बहुत मदद करते हैं। इसलिए आज का एपिसोड, हालांकि मैंने पहले दूसरा सोचा था, पर फिर मैं बदल रहा हूँ। और वो है, आज 9 जून को देश की, भारत की पहली पहली महिला आईपीएस अधिकारी श्रीमती किरण बेदी का जन्मदिन है। उनको डॉक्टर किरण बेदी भी कह सकते हैं। किरण बेदी, ये नाम अब कोई बहुत अपरिचित नाम नहीं रहा। ऐसी महिला, पंजाब से हैं वो, ऐसी महिला जो भारतीय पुलिस सेवा की पहली हैं वो, और वाकई में आज भी 72 वर्ष की उम्र में वो सक्रिय हैं। मतलब उनका जन्म जो है 9 जून 1949 1949 में हुआ था और 72 वर्ष पूरे कर चुकी है वो। और कुछ दिनों पहले ही वो पांडिचेरी की राज्यपाल पद से विदा हुई हैं। 2-3 सालों से वो पांडिचेरी एक बहुत खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश है, थोड़ा समझ लो अच्छा, बहुत बढ़िया है, चेन्नई के पास, और भारत का एक माना हुआ सुंदर प्रदेश होने से वो उसकी राज्यपाल रही थी। बेसिकली आज का जो विषय मैं रखना चाह रहा हूँ वो है महिलाओं के ऊपर, किरण बेदी के माध्यम से। जैसा मैंने कहा कि हम किसी को देखकर और प्रेरणा जल्दी ग्रहण करते हैं हम लोग, तो किरण बेदी भी एक आदर्श है महिलाओं के लिए। और उनके बारे में पढ़ना एक अलग ढंग की स्फूर्ति देता है। मेरा भी थोड़ा सा उनसे उस प्रकार का एसोसिएशन रहा है कि मैं दिल्ली में हर 2 साल बाद एक विश्व पुस्तक मेला लगता है, वर्ल्ड बुक फेयर, बहुत बड़े पैमाने पर। मैं समझता हूँ एशिया का एक बहुत बड़ा बुक फेयर लगता है दिल्ली के प्रगति मैदान पर। तो मैं अक्सर कई बार गया हूँ। तो मेरे ख्याल से लगभग 95 की बात होगी जब मैं दिल्ली गया। 2-3 दिन रुकता हूँ फिर वो वर्ल्ड बुक फेयर देखने। एक दिन में तो आप देख भी नहीं सकते, इतना बड़ा होता है। तो एक बार जब मैं दिल्ली गया और बुक फेयर में पहुंचा, तो एक स्टॉल पर किरण बेदी की पुस्तकें मिल रही थी और स्वयं किरण बेदी वहाँ पर मौजूद थे। वो प्रत्येक पाठक को, प्रत्येक क्रेता को उस पुस्तक पर अपने हस्ताक्षर कर करके दे रही थी। तो मैंने भी वो पुस्तक खरीदी और बिल्कुल बहुत ही अच्छे से, मेरे ख्याल से 2-3-4 मिनट उनसे बात हुई। मैंने किरण बेदी जी को बताया, उस समय बिल्कुल युवा थी वो और बिल्कुल बहुत रोबीली, निडर, साहसी महिला के रूप में बिल्कुल बैठी हुई थी वो। उनके पास में 1-2 महिलाएं और बैठी हुई थी। तो मैंने पुस्तक ली, खरीदी और उनको सौंपी। उन्होंने बढ़िया कोटेशन लिखकर दस्तखत किए। फिर मैंने अपना परिचय दिया कि मैं ऐसे पश्चिमी निमाड़ के मध्य प्रदेश से आया हूँ और पश्चिमी निमाड़ के खरगोन ज़िले में एक पॉलिटेक्निक, विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज का प्राचार्य हूँ। वो बहुत खुश हुई। अरे बोले, आप ऐसा काम कर रहे हैं क्या महिलाओं के बीच? मैंने कहा मैं भी यही प्रेरणा लेने के लिए ही आपसे जो है प्रभावित हूँ। तो वो मुलाकात मुझे आज भी याद है। इस प्रकार वो फ़ोटो भी खिंचाया था। अब वो चूँकि 25-30 साल हो गए, तो फ़ोटो मैं ज़रूर कभी ना कभी शेयर करूँगा उनके साथ का, जब मैं वो पुस्तक पर उनके दस्तखत करा रहा हूँ। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि एक ग्रेट लेडी से भारत की महिलाएं, हमारे विशेषकर पोरवाल समाज की महिलाएं
विशेषकर जैन समाज की महिलाएं, हालांकि सभी के लिए लागू होता है, वो उनसे बहुत प्रेरणा ले सकती है। उनके बारे में आप पढ़ें, उनकी पुस्तकें संभव हो तो खरीदें, और अगर पुस्तकें फ़िलहाल अगर लॉकडाउन की वजह से उपलब्ध नहीं है तो नेट पर उनके बारे में पढ़ें। वो बहुत दबंग लेडी रही है। वो जब दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस की सीनियर अधिकारी थी, उस समय इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जो लौह महिला के नाम से जानी जाती है। तो ये किरण बेदी जी को क्रेन बेदी भी कहते थे, उनकी क्रेन घूमती रहती थी। तो एक बार तो कनॉट प्लेस एक बहुत बढ़िया जगह है दिल्ली में, तो वहाँ थोड़ी सी गलत साइड से इंदिरा गांधी जी की कार खड़ी थी। उन्होंने उस कार को क्रेन से उठवा लिया, प्रधानमंत्री की कार को, और बाकायदा उन पर चालान भी बनाया। इतनी हिम्मत, देश की प्रधानमंत्री की कार को आप उठवा रहे हैं क्रेन से और बाकायदा या दंडित कर रहे हैं, चालान बना रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कितना साहस होगा। जब उनको पता लगा तो उन्होंने अगले दिन उनको चाय पे बुलाया, इंदिरा जी ने। ओके, ऐसी कौन लेडी है भाई, हम भी तो देखें। और किरण बेदी जी एक दो दिन बाद बाकायदा प्रधानमंत्री इंदिरा जी से मिली, उनसे चर्चा की, और इंदिरा जी भी बहुत खुश हुई कि तुम्हारी निष्पक्षता और निडरता को मैं सलाम करती हूँ। तो उनसे प्रेरणा मिलती है कि देखिए, एक महिला होके भी उन्होंने नाम रोशन किया है। आज भी इतने समय में वो इवन तिहाड़ जेल में अधीक्षक रही। भारत का क्या, एशिया का सबसे बड़ा जेल है तिहाड़ जेल दिल्ली में, जब बड़े बड़े गुंडे बदमाश एक से एक शातिर लोग वहाँ पर सज़ा भोगते, वहाँ की वो अधीक्षक रही, प्रमुख रही। तो वहाँ भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, विपश्यना सिखाई, ध्यान करना सिखाया, उनकी ड्रिल करवाई, और कैदियों का स्वास्थ्य बहुत सुधारा, बहुत विकास करा उन्होंने तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए, और उनको रचनात्मक कामों में लगाया, उनको अच्छे अच्छे लेक्चर करवाए। और उसी वजह से जो है मेग सैसे पुरस्कार बहुत प्रसिद्ध होता है, एक इंटरनेशनल, वो उनको मिला। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आज उनका जन्मदिन है, तो ये बात और थोड़ी सी प्रासंगिक हो जाती है कि हम उनसे प्रेरणा लें। विशेषकर महिलाओं से मैं कहूँगा कि वो जीवन का कोई लक्ष्य बनाएं। सामान्य लक्ष्य तो होते ही हैं, पढ़ाई करेंगे, गृहस्थी बसाएंगे, और थोड़ी बहुत जॉब करेंगे, पर अपने थोड़ी से साहस का अगर उसमें समावेश कर लें तो वो भी किरण बेदी जैसी बन सकती है। हिम्मत रख के आगे बढ़कर लगातार वो समाज सेवा करती रहती है। अभी भी दिल्ली में है तो भी एक्टिव है, शी इज़ वेरी एक्टिव। इवन वो लॉन टेनिस की बहुत अच्छी खिलाड़ी है, और एशिया की चैंपियन रह चुकी है। अब इतनी विशेषता उनमें है देखो, और इतने बड़े पद पे रहते हुए भी गरीबों के बीच जाती हैं, राज्यपाल रहते हुए भी बहुत एक्टिव रही वो। और चूँकि इस मामले में मैं पांडिचेरी सन 2003 में गया था, वो यात्रा वर्णन में मैं जरूर पांडिचेरी को शामिल करूँगा भाई, जब सैर कर दुनिया के गाफिल अपन चलाएंगे। तो पांडिचेरी इतना खूबसूरत फ्रेंच स्टाइल का शहर है, और मेरे को राजभवन तो बहुत ही बढ़िया वहाँ का, अगर राज्यपाल रहते हैं लेफ्टिनेंट। तो कहने का मतलब, उस जगह की वो राज्यपाल रही, पर उन्होंने सक्रिय रही पूरी तरह जो है एक्टिव रही, पूरे प्रशासन को सख्त रखा, और बहुत अच्छा काम किया। हमें कोई राजनीतिक बात आज नहीं करना, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा व्यक्ति किसी भी पद पे जाए बढ़िया रहता है। और एक महिला के लिए आदर्श है आज की। देखिए, पुराने तो हम पढ़ते हैं, लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, ये तो हमारे इतिहास में है, पर मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ कि आज भी किरण बेदी जैसी निडर महिला अपना जीवन बहुत उपयोगी तरीके से व्यतीत कर रही है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग है वो, और सामाजिक सरोकारों के प्रति उनकी बहुत रुचि है। तो ये जो महिला संबंधी जो बात है कि महिलाओं को भी, चाहे वो शिक्षिकाएं हों, चाहे वो क्लर्क हों, चाहे वो बैंक में अधिकारी हों, चाहे वो विशेषकर आईटी प्रोफेशनल हों, तो जीवन में कुछ विशेषता भी पैदा करिए। एक सामान्य श्रमजीवी या वेतनभोगी बनकर ही अपनी जीवन बिता देना उस महिला को शोभा नहीं देता। कुछ ना कुछ तो उसकी विशेषता होना चाहिए, चाहे वो घर में करे, समाज में करे, परिवार में करे। और हालांकि ऐसा कर भी रही है हमारे पूर्वाल समाज में भी, और जैन समाज में भी, और अन्य ब्राह्मण वगैरह सभी समाजों में कर रही है। पर और ज़रूरत है, अपने आप को और पॉलिश्ड कीजिए, कुछ और नई विशेषताएं अपने आप में पैदा करिए, और कॉन्फिडेंस रखिए। तो आपको निश्चित रूप से एक जीवन में एक अलग मुकाम हासिल होना चाहिए। महिलाओं, शुरू से आप कुछ ना कुछ जुनून रखिए जीवन में,
और अपने आप को गौरवशाली बनाइए। महिलाएं तो कोई बात नहीं। इसी संबंध में कुछ दिनों पहले मुझे बहुत अच्छे हमारे ज्ञान कणिका की भी सम्मानीय मेंबर हैं और शिक्षक परिवार के भी मेंबर हैं, श्रीमती सुमन जैन, जो जयपुर की हैं, श्री ईश्वर प्रसाद जी जैन की मिसेज हैं, मानसरोवर में रहती है, बहुत अच्छी एक्टिव शिक्षिका है, जयपुर के एक स्कूल में पढ़ाती हैं। तो कुछ दिन पहले उन्होंने एक बहुत अच्छी वीडियो मेरे को भेजी है जो महिला शक्ति के ऊपर है कि महिलाओं को पीछे रखा गया पुरुषों द्वारा। पहले भाग में ये बताया उन्होंने, और दूसरे भाग में फिर ये बताया कि महिलाओं की उन्नति में महिलाएं भी बाधक हैं। तो दोनों बातें उन्होंने बड़े सटीक तरीके से कही है। तो इस एपिसोड के साथ मैं उसको जोड़कर आज आपको दे रहा हूँ, और आज का दिन समर्पित कर रहा हूँ महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं शक्ति को आगे बढ़ाने के। और उल्लेखनीय बात यह है कि मैं समझता हूँ करीब 25 साल मैंने महिला या विमेंस पॉलिटेक्निक या गर्ल्स कॉलेज में काम किया है। मैं 1 साल इंदौर में MKHS गुजराती गर्ल्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। उसके बाद रायपुर पॉलिटेक्निक विमेंस पॉलिटेक्निक में HOD रहा। उसके बाद खरगोन पॉलिटेक्निक जो विमेंस पॉलिटेक्निक है वहाँ पर HOD और प्रिंसिपल रहा हूँ। तो मुझे भी काफ़ी अनुभव है महिलाओं के लिए काम करने का। तो निश्चित है मैंने भी अनुभव किया कि अगर महिलाएं ठान ले तो बहुत आगे बढ़ सकती हैं, उनको रोक नहीं सकते आप अगर वो ठाने। तो मैं देखता हूँ कई महिलाएं हमारी पुलिस बनी हैं, कई महिलाएं इंजीनियर बनी हैं, कई महिलाएं कलाकार हैं, और कई महिला ऑफिसर हैं, सभी पदों पर है वो। तो महिला अगर ठान ले तो काम कर सकती है। तो इस बात के साथ मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ श्रीमती सुमन जैन के वीडियो को, उसको देखें और अपनी राय दें। थैंक यू वेरी मच। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, कहकर चला गया तुमको। तुम कोमल हो, तुम प्यारी हो, सुंदरता की मूरत हो। बहलाया फुसलाया तुमको ऐसी मीठी बातों में। तुम नाजुक हो, स्नेह से भरी हो, कहकर आगे बढ़ने से रोक दिया तुमको। तुम देवी हो, त्याग की मूरत हो, कहकर अपना आकाश मांग लिया तुमसे। तुम देवी हो, त्याग की मूरत हो, कहकर अपना आकाश मांग लिया तुमसे। वात्सल्य प्रेम ममता और दया, वात्सल्य प्रेम ममता और दया, तुम्हारे इन्हीं आधारों पर थमी है यह दुनिया। हमेशा यही कहकर महान बताया तुमको। तुम भी उलझी रही सदा इन्हीं परिधियों में, तुम भी उलझी रही सदा इन्हीं परिधियों में। सास ननद बहू भाभी सहकर्मी की उलझनों में। यही तो चाहा पुरुषों ने, यही तो चाहा पुरुषों ने, तुम उलझी रहो यूं ही थोते झगड़ों में। तुम उलझी रहो यूं ही थोते झगड़ों में। परंतु रुको एक क्षण और सोचो, परंतु रुको एक क्षण और सोचो, क्या सिर्फ पुरुष ही है तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार? क्या सिर्फ पुरुष ही है तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार? हजारों बंदिशों और परिधियों में बांधा नारी को नारी ने, हजारों बंदिशों और परिधियों में बांधा नारी को नारी ने। नारी होकर नारी का ही किया जीना मुश्किल तुमने। औरत होकर औरत पर मत करो अत्याचार, बंद करो ये छींटा कसी और तानों की दास्तान। उठो जागो और निकलो इन परिधियों से बाहर। साथ दो तुम नारी होकर दूसरी नारी का। उठो जागो और निकलो इन परिधियों से बाहर। साथ दो तुम नारी होकर दूसरी नारी का। हो जाओगी अगर तुम सभी औरतें एक, हो जाओगी अगर तुम सभी औरतें एक। फिर नहीं रहेगी ताकत किसी मर्द में इतनी, छीन सके तुमसे तुम्हारा आसमान, छीन सके तुमसे तुम्हारा आसमान। बढ़ाओ हौसला नारी होकर दूसरी नारी का,
बढ़ाओ हौसला नारी होकर दूसरी नारी का, जैसे त्रिजटा ने बढ़ाया माँ सीता का। परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों न हो, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों न हो, थामे रहना हाथ हमेशा नारी होकर नारी का, थामे रहना हाथ हमेशा नारी होकर नारी का। जय हिंद।